तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 3 एनएसयू का चैप्टर नंबर 1 प्लांट्स एंड एनिमल पढ़ा था। जो चैनल पे नए हैं आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने आईएमओ की भी आईईयू की वीडियो भी अपलोड कर दी है एंड कुछ सैंपल्स पेपर्स ऑल्सो अपलोडेड, तो प्लीज गो एंड वॉच। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का चैप्टर, क्लास 3 चैप्टर 2 बर्ड्स। अब देखिए इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे, बॉडी ऑफ बर्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ बीक, फीट एंड क्लॉज, डिफरेंट काइंड ऑफ फेदर एंड देयर फंक्शन, नेस्टिंग हैबिट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है, उनकी बीक्स मतलब कि उनकी चोंच कैसी होती है, उनके क्लॉज कैसे होते हैं, उनके पंजे कैसे होते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट कैसी होती है, उनके फेदर्स और उनके फेदर्स क्या फंक्शंस करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बॉडी ऑफ बर्ड. The body of bird is a streamlined which make it easy for them to fly. Body of bird is made of hollow bones to reduce bird weight for flight. Bird lift up in the air by flapping their wings, upward called upstroke and downwards called downstroke. जी देखिए, जो बर्ड है, पक्षी है, उनकी जो बॉडी होती है उनको स्ट्रीमलाइन की तरह होती है ताकि उनको उड़ने में इजी हो। एंड उनकी जो बोन्स होती है बहुत ही हेलो होती हैं ताकि उनका वेट ज्यादा हैवी ना हो। अगर ज्यादा वेट होगा तो वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। बर्ड्स लिफ्ट अपवर्ड्स, जब वो अपने पंख ऊपर की तरफ उड़ाती है इट मीन्स वो अपवर्ड ऊपर की तरफ उड़ रही है, और जब वो नीचे करती हैं डाउनवर्ड्स इट मीन्स डाउन स्ट्रोक। अ बर्ड बॉडी एंड विंग्स आर कवर्ड विथ 3 काइंड ऑफ फेदर. फ्लाइट feather found in the tail and wings, these are made by flying and balancing. Down feathers, short and short feather, they keep the bird warm. And body to contour feather, the giving stream shape of the bird body. नेक्स्ट है बीक ऑफ बर्ड. अब देखिए ये बीक है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड है, ये देखिए, राइट. ये क्रैक नट्स एंड सीड, ये किसका है, पैरेट का. ये इनकी बीक्स ऐसी क्यों होती है, ताकि ये क्रैक कर सके, तोड़ सके किसको, नट्स को और सीड्स को. फॉर एग्जाम्पल पैरेट. लॉन्ग एंड पॉइंटेड, ये देखिए ये कितनी लॉन्ग होती है और पॉइंटेड, एकदम सुई की तरह पॉइंट होता है. टू सक नेक्टर एंड हमिंग बर्ड, ताकि वो नेक्टर को सक कर सके, राइट. इसके एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड. नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट, लाइक दिस. वो ब्रॉड मतलब चौड़ी एंड फ्लैट. होल्स द साइड ऑफ टू टेक, ये होल्स होते हैं उसमें. मडी वाटर, इंसेक्ट एंड नॉन फ्लो थ्रो होल्स, एग्जाम्पल डक. नेक्स्ट है शॉर्ट एंड हार्ड बीक, छोटी सी और बहुत ही हार्ड बीक होती है ताकि वो क्रैक कर सके सीड्स को और ग्रेन्स को, लाइक स्पैरो एंड पिजन. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप. स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बर्ड है वुड पेकर के लिए. स्ट्रॉन्ग एंड शार्प है हुक फॉर टेयरिंग अप द फ्लैश. ये देखिए ये इनके क्लॉज है, क्लॉज मतलब पंजे. फ्लैश ईटिंग बर्ड हैव शार्प एंड कर्व क्लॉज लाइक टैलून्स टू कैच प्रे ईगल. जो फ्लैश ईटिंग एनिमल मतलब कि जो मीट खाते हैं दूसरे का, तो उनके कैसे होते हैं, शार्प होते हैं और कर्व क्लॉज होते हैं, ठीक है, ताकि वो उनको कैच कर सके, जस्ट लाइक ईगल. पर्चिंग बर्ड जो होते हैं 3 टोज होते हैं उनके फ्रंट एंड 1 ऑफ द बैक टू होल्ड अ ब्रांच स्पैरो, ताकि वो ब्रांच को होल्ड कर सके, लाइक स्पैरो. स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हार्ड क्लॉज. ये देखो हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये इंसेक्ट को डिग कर सके, हैंड. क्लिमिंग बर्ड हैव 2 टोज पॉइंटेड अपवर्ड्स एंड 2 पॉइंटेड डाउनवर्ड्स एट वुड पेकर. स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब फीड एग डक. स्विमिंग बर्ड जो होते हैं देखिए इनके ऐसे वेब फीड होते हैं ताकि वो पानी में रह सके. वेडिंग बर्ड हैव लॉन्ग लेग विथ स्प्रेड एंड टोज एग्स हेरोन. और वेडिंग बर्ड्स कैसे होते हैं, ऐसे. लेट्स स्टार्ट द पेपर. प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2. 2 स्टेटमेंट दिया. ब्लैंक एंड ब्लैंक हैव लॉन्ग थिन लेग्स टू वेट थ्रू वाटर. तो अभी मैंने बताया था लॉन्ग थिन किसका होता है, आपका क्रेन का, राइट. क्रेन हो गया फ्लेमिंगो. इट मीन्स फर्स्ट का आंसर है हमारा
crane and flamingo. Second है blank and blank have sharp curved claws called talons. Talons के लिए क्या था? Eagle and hawk. It means option B is the correct answer. Question number 2. Which of this bird uses its beak to weave pieces of leaves, grass and twigs together to build its nest? अब ये 4 ऑप्शन दिए, हमें बताना है कौन सी किसकी बीक वीप पीसेस कर सकती है, लीव्स को, ग्रास की एंड ट्विंस टुगेदर, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी. Option C is the correct answer. Weaver bird uses its beak to weave pieces of leaves, grass and twigs together to build its nest. The nest has a tunnel like a opening through which the bird enter into it. Next है question number 3. The feather of a bird help to fly, make it attractive, keep it warm and protect the body. जो feather होते हैं bird के वो किस लिए होते हैं? जो feathers होते हैं bird के वो होते हैं protect the body. Feathers are outgrowth of bird's skin that from outer body covering the bird. The feather of a bird help the bird to fly, make it attractive and protect the body, keep it warm. Option D is the correct answer. Question number 4. The bird whose foot is shown in the given figure can, अभी हमने पढ़ा था किसका था ये, किस लिए होते हैं ये, डक का होता है, swim के लिए, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 swim, walk and fly तीनों के लिए होता है. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. द पिक्चर शो फुट विद वेब्स बिटवीन टोज. सच वेब फीट आर द थ्रो इन बर्ड्स लाइक डक्स, स्वैन्स. दे कैन स्विम, फ्लाई एंड वॉक. क्वेश्चन नंबर 5. द नेस्ट शो हेयर इज मेड बाय. अब ये जो नेस्ट शो हो रहा है ये बताना है आपको किसका है. ये नेस्ट है टेलर बर्ड का. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. I make a nest with stones and pebbles and live in very cold place. I am a good swimmer but cannot fly. Who am I? तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि मैं नेस्ट बनाते हैं स्टोन और पेबल से, हम कोल्ड प्लेस में रहते हैं, गुड स्विमर है बट हम उड़ नहीं सकते हैं. तो पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड दैट लिव्स इन अंटार्कटिका विच इज वेरी कोल्ड. Okay, penguins make their nest on the ground with stones and pebbles but they cannot fly. Option A is the correct answer. Question number 7. Sohail group 3 birds together as shown in the box. All these are, ये देखिए, तो all these birds are swimming, flightless, climbing और perching. These are crossway, emu and kiwi. ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, फ्लाई नहीं कर सकते. They are called flightless bird. Option C is the correct answer. Question number 8. Match the column and select correct option. देखिए इसमें क्या है, body feather. Body feather give the bird its shapes and down feather keep the bird warm and flight feather used in flapping. It means option B is the correct answer. Question number 9. Study the Venn diagram and select the correct option regarding X. हमें इसमें बताना है regarding it. X could be penguin, Z could be stork and Y could be duck and both A and C. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन D is the correct answer. Why option D? Because S can be penguin that has flightless wings and web feet to be swim in water, and Y is duck that has broad and flat beak. Web feet to swim in water. That's why option D is the correct answer. Question number 10. Which of the following statement is incorrect? Halo bones in bird help them to fly. Stream body. कौन सा statement है जो कि incorrect है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू वॉक ऑन द ग्राउंड. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट बिकॉज बर्ड्स हैव हेलो बोन्स टू लाइटर देयर वेट देन मेक फ्लाइट इजियर. ठीक है, उनके जो उनका हेलो बोन्स होता है वो वेट बहुत ही कम होता है, लाइट होता है ताकि वो फ्लाई इजी कर सके. Streamlined body of bird help them to fly. Climbing bird like to woodpecker have feet with 2 toes pointing upwards and 2 pointing downwards. This type of feet are suitable for climbing tree and clinging to them. Option B is the correct answer. Question number 11. Study the given classification chart. Which of the following birds belong to group Y and group Z respectively? Question number 10. देखिए birds है group Y and group Z. Group Y में क्या है आपका eagle and group Z में क्या है आपका emu. तो आपका इसका correct answer है option D, goose and crossway. Goose and eagles are flying birds whereas a cassowary
and emu are flightless bird. Option D is the correct answer. Question number 12. 5 children made the following statement about birds. Okay. हमें बताना है whose statement about birds are incorrect. तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अशोक एंड मोनिका. बिकॉज अशोक इज रॉन्ग बिकॉज नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. ऑस्ट्रिच एंड कीवी आर फ्लाइटलेस बर्ड. मोनिका इज द रॉन्ग बिकॉज ऑल बर्ड्स eggs do not give birth to young ones. ओके फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ेंगे. क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.